घूंघट के पीछे राधिका ही थी। बताइए देवकी जी, सत्य क्या है? देवकी बेटा तुम ही बताओ, क्या सच है? जो राधिका कह रही वो सच है या जो विशाखा कह रही वो सच है? बताई दे बहुरिया, सच का है। जिसको तूने अपनी बेटी की तरह पालो है ना, वो तो सगी बेटी की खुशी छीनना चाह रही। माँ सबको सच बता दीजिए ना, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। सब जानना चाहते हैं कि सच क्या है। माँ बताइए ना। निर्णय की घड़ी है देवकी जी। आज आपको अपने और पराये का भेदभाव भूलकर केवल सत्य कहना है। सत्य एवं असत्य में से केवल एक का चयन करना है देवकी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सत्य कितना भी कटु हो देवकी जी, अंततः मनुष्य को सुखी प्रदान करता। सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य ऊपर उठता है, परंतु असत्य केवल पतन की ओर ले जाता है देवकी जी। सत्य वाचन से यदि दुखद परिणाम भी सामने आने वाले हों, तो उनसे लड़ने एवं उन्हें सहने की शक्ति भी ईश्वर हमें प्रदान करता है देवकी जी। विशाखा तोरी बेटी है। मरने के बाद जब पितर सवाल करेंगे, राधिका के बारे में ना करेंगे, विशाखा के बारे में ही पूछेंगे। बताइए देवकी जी, सत्य क्या है? ऐसी मां बनना चाहता है जो अपनी बेटी का सुख छीन के एक अनाथन की झोली में डालना चाह रहे। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं देवकी जी। वो बाबूजी। बाबूजी, और सच बोले जा बहुरिया, अभी तो मुंह से एक शब्द ना उच्चारा है और ये हाल है। अगर मुंह से कछु बोल दियो हो तो सीधे कैसन बहू है तू। गोद ली हुई बेटी को परेशान करना तो को मंजूर ना है। पति की जान की कोई परवाह ना है तो को। ऐसा मत कहिए अम्मा जी, इन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। बस बस बस, घड़ियाली आंसू ना बहा। मुझको पता चल गयो है, मुझको समझ में आ गयो है कि राधिका ही तोरी एक सगी है और कोई नहीं। अगर तोरे सच से लल्ला को कछु हो गयो तो जिंदगी भर तू अपने आप को माफ ना कर पावेगी। अपने हाथों से अपना सुहाग मिटावेगी तू। ना करें देवकी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। यथार्थ जाने बिना मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। ऐसा मत कहिए जी, मेरा सुहाग अमर है। मेरा जीवन आपका सत्य है देवकी जी। अपने पराये में अंतर किए बिना
आपको केवल सत्य उजागर करना है देवकी जी। देवकी जी, इस प्रकार मौन रहकर आप मेरी पीड़ा और उग्र कर रही हैं। आपको सत्य बताना ये एक शास्त्री की विनती ही नहीं, एक पति का आदेश भी है। देवकी जी, आप कह दीजिए ना। सत्य कहिए, मन बहुत अधीर हो रहा है। बोल तो कुटिया, बोल तो का है। अरे बोल दीजिए देवकी जी। देखिए डॉक्टर तो आ गया, एम्बुलेंस भी आ रही है। ये सत्य असत्य के चक्कर में काना न करे, कुछ हो जाए तो। कहिए देवकी जी, मैं सत्य सुनना चाहता हूं, केवल सत्य। राधिका, राधिका जो कह रही है वो झूठ नहीं, सच बोल रही है। झूठ नहीं, सच बोल रही है। राधिका ही देव बाबू की पहली पत्नी है। विवाह के समय घूंघट में राधिका ही थी। इस परिवार की छोटी बहू सदा से राधिका ही थी और राधिका ही है। आज भी बस राधिका ही है। कछुतों को समझाया, जो कछुतों को कहा तू भूल गई। सब याद है मुझे अम्मा जी, कुछ नहीं भूली हूं मैं। किसकी चिंता करूं मैं? विशाखा की, जो खुद बार बार ये घर छोड़कर भाग गई है। अम्मा जी, आज अगर विशाखा को इस घर से निकाल भी दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लेगी। पर राधिका, उसका घर तो देव बाबू का हृदय है ना, देव बाबू का प्रेम है वो। तो आप ही बताइए अम्मा जी, मैं देव बाबू और राधिका को दूर रखने का पाप कैसे कर सकती हूँ? अगर विशाखा को सहारा चाहिए तो उसे कहीं और जाकर सहारा ढूंढना चाहिए। किसी और का सहारा छीनकर वो चैन से नहीं जी सकती। मुझे क्षमा कर दीजिए जी। इतना बड़ा सच आपसे छुपा कर मैंने पत्नी धर्म का अनादर किया है। पर मैं क्या करती जी? मुझे कोई दूसरा रास्ता सूझा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।